शुरुआत होती है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही दयालु और समझदार था। उसके राज्य में खुशहाली और सुख शांति थी। लेकिन एक दिन एक भयंकर आंधी आई और राजा के राज्य को राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानने के लिए तत्पर था कि यह आंधी क्या थी और उसके राज्य को कैसे इससे बचाया जा सकता है। राजा ने अपने विश्वासी दरबारियों को भेजा और उन्हें आवाजाही की। कृपया मेरी मदद करो। इस आंधी को रोकने का कोई उपाय हो तो बताओ। एक व्यक्ति ने कहा, राजा जी, हमें एक पुरानी पुस्तक में बताया गया है कि एक जादुई तालाब है जो कि हमारे आसपास है। यदि हम उसमें जाकर जादू का राज जान लें तो हम शायद इस आंधी को रोक सकें। राजा ने तत्परता से उस तालाब की ओर अपना कदम बढ़ाया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृक्ष के पास एक जादुई पत्थर था। राजा ने पत्थर को उठाया और उसे देखा तो वह विस्मित हो गया। पत्थर पर लिखा था, इस पत्थर को उठाएं और 3 बार उस वृक्ष पर मारें, तभी आंधी रुकेगी। राजा ने पत्थर को उठाया और 3 बार वृक्ष पर मारा। और फिर क्या हुआ? आंधी रुक गई। राजा का राज्य फिर से सुख शांति से भर गया। लेकिन यह कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि वह पत्थर नहीं था, वो सिर्फ एक अपनी मानसिकता का परिणाम था। राजा की निरंतर संघर्षशीलता, उसका निष्ठा और संगठन की क्षमता ने ही उसे सफलता दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम संघर्ष करते हैं और हार नहीं मानते तो हमें सफलता मिलती है। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत और सकारात्मक बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी आप किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो अपनी मानसिकता को सजाग और मजबूत रखें, क्योंकि आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।